आजमगढ़ में हम हैं और हमारे पीछे जो अब काफिला देख रहे होंगे ये आदित्य राजभर हैं जो वाराणसी के हैं। समाजसेवी अपने आप को कहते हैं, लेकिन भारतीय भैरव सेना नाम की एक पार्टी इन्होंने बनाई है और ये मार्टिनगंज में आए हैं। आज जो है एक छोटा सा इनका जनसभा है और तमाम सारी बातें हुई, वहाँ पर इनका स्वागत समारोह हुआ। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो क्यों उत्तर प्रदेश में इतना सक्रिय हो रहे हैं। आजमगढ़ के तमाम जगहों पर इनकी जो है जनसभाएं हो रही हैं। क्या ये भी 2027 के चुनाव में उतरने वाले हैं? क्या होने वाला है? क्या पंचायती चुनाव में उतरने वाले हैं? तमाम सारी बातें आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। ये सर्व समाज जोड़ो यात्रा हमारे माध्यम से रखा गया था। हमने ये बोला हुआ था लोगों से कि सर्व समाज के लिए एकता बनाइए, जैसे कि पिछले समय भी बोलता आ रहा था कि जातिवाद बिरादरीवाद मत करिए, एकता बना करके चलिए। बस इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है भाई, जहाँ भी जाता हूँ तमाम चीज़ें सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैंने ये सोचा सर्व समाज जोड़ो यात्रा रखते हैं। उसमें सभी समाज के लोग आएंगे, हिंदुत्व को ताकत देंगे, मजबूती देंगे। लेकिन यहाँ पे देखने को यही मिला कि देखिए, एकता वर्तमान में कोई बनाना चाहता नहीं है और आप लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। एकता कोई बनाना नहीं चाहता और मुझे लगता भी नहीं है कि हिंदुत्व में ताकत रह गई है, हिंदुत्व में शक्ति बची हुई है। और एकता, देखिए मैं खुद हिंदू, लेकिन कष्ट हुआ और सीधी सी बात है कि मैं इतने सालों से सभी के साथ मौजूद हूँ, सबके दुख में खड़ा रहता हूँ। ये आप लोगों को भी देखने को मिला होगा और हमने पहली बार ये बोला कि ठीक है, आप लोग समाज के लिए खड़े रहिए, ठीक है, सर्व समाज के लिए खड़े रहिए, एक होइए। यदि आप लोग एक होंगे तो मजबूती किसको मिलेगी? मुझे तो नहीं मिलेगी। मजबूती मिलेगी तो सभी को मिलेगी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया तो बाद में, लेकिन इंसान आप लोग पहले, आप लोग भी देखे होंगे कि लोगों के बीच में एकता एकदम नहीं है। सीधी सी बात है। और बाकी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। एकता के लिए मैं जोड़ने के लिए आया था। देखिए, मैं जहाँ जाता हूँ एकता रहता है, आप लोगों को भी देखने को सोशल मीडिया के माध्यमों से मिलता है। लेकिन हमारा देखिए, आदमी प्रयास ही कर सकता है, ठीक है। आदमी, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आदमी प्रयास कर सकता है, बोल सकता है। करना ना करना वो हमारे और आपके ऊपर है। अब जनता है भाई, अब उसको राजभर सिर्फ करना है, यादव को यादव करना है, ठाकुर को ठाकुर करना है, पंडित को पंडित करना है। कैसे एकता बनेगी? अब जैसे कि पहलगांव में ये आतंकवाद वाला हत्या हुआ जो, ठीक है, आतंकवादियों ने क्या पूछा? आतंकवादियों ने वहाँ पे लोगों से क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि भैया तू गुज्जर हुआ, भैया तू जाट हुआ, आप राजभर हैं, आप यादव ठाकुर पंडित हैं, या मल्ला है, बिंद है, क्या है। बस उन्होंने ये बोला हिंदू बोलते ही ढांस से उड़ा दिए। यही चीज है। तो गलती किसकी है? हिंदुत्व की। आपके समाज के भी कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राजभरों को छूट दे दीजिए और वो जाएंगे, खुद लड़ लेंगे आतंकवादियों से पाकिस्तान से। अब देखिए, ऐसे तो सबकी अपनी अपनी सोच विचार है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। बात नेताओं की नहीं है, मैं किसी को क्या बोलूं, मैंने सुना नहीं है या जो भी है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं अपना जानता हूं, आप अपना जानते हैं, मैं अपना जानता हूं। सबका मुंह है, कोई किसी का मुंह नहीं बंद कर सकता। और सबसे बड़ी चीज, बोलना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके जगह यदि ये बोला गया होता, राजभर समाज की बात नहीं, ये बोला गया होता कि हिंदुत्व में बहुत शक्ति है, हिंदुत्व को मौका दीजिए, तो ये ज़्यादा मजा आता। लेकिन देखिए, हिंदुत्व में हमारे, जैसे कि ये मैंने बोला हुआ था पहले, अभी सर्व समाज जोड़ो यात्रा हमने रखा हुआ है, उसके पहले क्या था? हिंदू यात्रा। वीडियो में हमारे आप लोग देखेंगे, पहले हिंदू यात्रा था। लेकिन जो हिंदू यात्रा था, तो उसमें मुझे सोशल मीडिया के माध्यमों से मैसेजेस आने लगे कि भैया इसमें हम लोग आ सकते हैं कि नहीं, फलाने आ सकते हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब है? राजभर, यादव, ठाकुर, पंडित, ये लोग आ सकते हैं कि नहीं? हिंदुओं में प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि हिंदुओं में लोग बिरादरी में बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने सर्व समाज जोड़ो यात्रा रखा कि इसमें सभी लोग आए। लेकिन जब आप हिंदुओं की बात आएगी तो इसमें जाहिर सी बात है, राजभर ठाकुर पंडित हो जाते हैं। अरे तो अभी आपने पहलगाम को लेकर के बात कही है, कहा कि धर्म पूछ करके लोगों ने मारा था। हाँ। तो पाकिस्तान के लोगों ने अटैक किया था, इससे अब स्पष्ट रूप से सही है। वास्तविकता है। देश को बचाने के लिए सिर्फ हिंदुओं की जरूरत है या हिंदू मुसलमान सबको एक साथ? हिंदू मुसलमान, देखिए अब यही बात है, मेरा पॉइंट ही यही था। अब जैसे कि मुसलमान भाई जो हमारे, अभी मेरे सिक्योरिटी में आप देख लेंगे
सिक्योरिटी में हमारे जो बाउंसर हैं, जो गनर हैं, वो भी मुसलमान हैं, हमारे साथ खड़े हैं। श्री राम का झंडा भी जो यहाँ पे लोग पूरा लेके घूम रहे थे, वो भी मुसलमान भाई ने लाया। लेकिन एक चीज़ वास्तविकता बताता हूँ, अभी यहीं चौराहे पे कोई मुसलमान भाई अपना कोई कार्यक्रम करे, या तो भंडारा वंडारा उनके में जो भी होता है वो कर दे, तो वहाँ पे खान खुरेसी जितने हैं सभी लोग आएंगे। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा भैया खान है या खुरेसी है, वहाँ पे मुसलमान मतलब मुसलमान। लेकिन अभी हम लोग कोई कार्यक्रम रख दे, या आप रख दे, या कोई यादव या कोई ठाकुर रख दे, तो ठाकुर में ठाकुर, पंडित में पंडित यही होगा। उसमें हिंदुत्व में तो हिंदू कहाँ रह गए, वो तो बिरादरी में बढ़ गए ना। मुसलमानों से एकता सीखिए, मुसलमान भाइयों से एकता सीखिए, यही चीज़ है। लेकिन देश के बचाने के लिए हिंदू मुसलमान को ये करना होना पड़ेगा। अगर सभी लोग एक होके चलेंगे, मजबूत होके चलेंगे तो अच्छी बात है, बाकी सभी लोग एक होके चलेंगे। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन सभी से यही है कि जो हिंदू भाई हैं एकता बना करके चलें। हिंदुओं में 1% भी एकता नहीं है। हिंदू जो है बिरादरी में बढ़ गए हैं। इसी आजमगढ़ के धरती पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे शबनम राजभर का हत्याकांड हुआ था, आज से 2 साल 2.5 साल पहले मैं भी आया था और आप भी मौजूद थे। तब का माहौल देखिए, अब का माहौल देखिए, उस वक्त क्या सिस्टम था और आज सर्व समाज जोड़ो नाम आ गया, लोगों को जोड़ने के नाम। और अभी बहुत सारे मैसेजेस मेरे को पड़े हुए हैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यमों से, और आप लोगों के माध्यम से बता नहीं सकता मैं। ये हुआ कि भैया ऐसा है कि हम लोग कैसे, हमने का तो ये है, हमने का तो वो, मतलब अपने अपने बिरादरी को लेकर के कोई बिरादरी अपने साथ आना ही नहीं चाहती। ये लोग हिंदुत्व मानते ही नहीं है, कष्टदायक है। जातिगत जनगणना मतलब जातियों को, मैं समझ रहा हूँ करनी चाहिए, लेकिन देखिए सरकार कितना भी प्रयास कर लें, आप कितना प्रयास कर लें, हम कितना प्रयास कर लें, कोई कितना भी प्रयास कर ले, जब तक लोग एक नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। और एक होने की आवश्यकता है सभी लोगों को। और हमारी बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे चाहे जो लगे, आप लोगों को मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता, बस यही है एकता बना करके चलिए। एक सवाल बता दीजिए कि अगर आप ही की समाज से बात करें तो बहुत सारे नेता, हाँ बोलिए बोलिए, बहुत सारे नेता जो कि लगातार मैदान में चल रहे हैं और राजनीति धीरे धीरे नजदीक आ रही है, क्योंकि चुनाव भी 2027 में अगले साल चुनाव है और बिहार में भी हाँ बिहार विधानसभा, हाँ इसी 2025 लास्ट में। हाँ, क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं आप भी अपनी राजनीति को अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं, या सिर्फ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? मैं देखिए हमारे चुनाव लड़ने में तो अभी बहुत समय है। अभी तो हम तो लड़ा तो 2027 में ना लड़ा, देखा अभी क्या होला। अभी बस ये अभी तो 2 साल, अभी तो यदि जिला पंचायती हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार विधानसभा में, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये चीज़ें देखिए ऐसा हो सकता है कि बिहार विधानसभा से भी और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से जिला पंचायती में हमारे सभी भाई लोग उतरे, हो सकता है ऐसा। आजमगढ़ के मार्टिनगंज भी और पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो जो आपने अभी संगठन बनाया है, पार्टी बनाई है हमने, संगठन नहीं, हाँ भारतीय भैरव सेना, भारतीय भैरव सेना जी, तो ये चुनाव में उतरेगी? बिल्कुल, ये पंचायती चुनाव में भी उतरेगी 100% उतरेगी। बस प्रयास यही रहेगा। देखिए तब भी बोल रहा हूँ, अभी भले मेरी पार्टी है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को बस एकता से मतलब है। 100 लोग बोलते भैया पार्टी बंद कर दे, हम पार्टी बंद कर दे, हमें क्या दिक्कत हो, हम चल जाए दुबई, अपन दुबई फ्लैट में रह, हमें क्या दिक्कत है, कोई हमारा खर्चा चलाता कि हम कोई चलाती। अब हम तो बस यही है कि लोगों के समझा सकीला, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, न मनियन 2-4 बार और प्रयास करब, 10 बार प्रयास करब, न मनियन चल जाए दुबई रह अपन, सीधी सी बात है। बोला समाज छोड़ के भाग जाएंगे? समाज छोड़ के, जब समाज मनबा ना करी तो हम चुतिया ही समाज के बीच में बैठब हैं? समाज होते करत जा जान देले रहा, समाज होते समाज बस बिरादरी में बटल रहा है। अच्छा, आपके भी समाज के नेता हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? आप भी राजनीतिक पार्टी लेके उतर गए मैदान में, वो भी उतर रहे हैं, अपने आप में ही लड़ रहे हैं। अब भैया देखिए, और आप कह रहे हैं कि समाज, देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे समाज के नेता हैं वो लोग भैया बहुत दिग्गज हैं, इतने बड़े नेता मंत्री विधायकों से हमारा कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ गरीब आदमी छोटा सा लड़का, बताइए आप हमारा कंपेयर कर रहे हैं। वो लोग आपके लिए जो है स्टेज पर मार हो जा रही है सेल्फी के लिए। वो भाइयों का प्यार है, वो तो देखिए नेताओं के लिए भी होता है, लेकिन नेताओं को भी एकता बनाना चाहिए, समझ रहे हैं, बनाना चाहिए, सीधी सी बात है। तरीके से आप बिहार में कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार से चुनाव, माननीय महोदय थोड़ा सा आप जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि बिहार में मैं दौरा नहीं कर रहा, जिंदगी में पहली बार एक बार बिहार गया था मैं, अब जाऊंगा। चुनाव होने वाला है हाँ, 2025। मेरा क्षेत्र पता है क्या है? मेरा सोशल मीडिया, मेरा क्षेत्र ये है, मेरा क्षेत्र यही है। और हम किसी के शादी ब्याह में आप लोग हमें नहीं देखे होंगे, आज तक कोई बोल दे शादी ब्याह में भैया के देख ले, यहाँ तक कि मेरे सगी बहन का शादी था, हम नहीं गए, क्योंकि हम सबको एक समान मानते हैं। अपने सगी बहन के शादी में रात में 12:30 बजे गए हुए थे हम बस लोगों के दुख में आप लोगों ने हमें देखा होगा, किसी शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में नहीं देखा होगा, और आजीवन वही मेरा रहेगा, सीधी सी बात है। और कुछ क्वेश्चन है तो घुमा फिरा के पूछा, बोली।
मतलब चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा भी लड़ेंगे आप? हम ना लड़ा, हम तो हाँ पार्टी से लोग लड़ी हैं। तो आप भी तो लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, अभी मैं तो उत्तर प्रदेश से ही लड़ूंगा 2027 में। अच्छा, मतलब 2025 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, आपकी पार्टी उतरेगी? हाँ उतरेगी। ये देखिए मेरे मूड के ऊपर है, पता है जैसे सोया रहता हूँ, सुबह उठता हूँ दिमाग घूम जाता है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मूड के ऊपर है, हो सकता है लड़े, हो सकता है ना लड़े, लेकिन मूड घसक जाए तो लड़ा दे, सीधी सी बात है। ओम प्रकाश राजभर जी का टक्कर देने के लिए आप भी उतर जाएंगे? नहीं देखिए, बाबूजी की जहाँ तक बात रही, वो बुजुर्ग आदमी हैं, बाबूजी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। अब कितना भी कह लीजिए, वो भले ही हमारे बारे में बुराई करें चाहे जो करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा तो बापा दादा रही हैं। ठीक है, नहीं काटेगा ना? सॉरी, वोट तो नहीं काटेगा ना? देखिए अब किसका वोट करता है किसका नहीं करता उससे हमें ना मतलब, बस हमारा समाज मजबूत बने, सब हिंदू भाई मजबूत बने, सीधी सी बात है।